नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब एक अकेले इंसान का सच एक पूरी की पूरी सेना के घमंड से टकरा जाता है? आज हम उसी कहानी में उतरेंगे जहां युद्ध हथियारों से कम और सिद्धांतों से ज्यादा लड़ा गया था। चलिए देखते हैं कि जब सिद्धांत ही सबसे बड़ा शस्त्र बन जाते हैं तो रणभूमि का नजारा कैसा होता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है। ये सवाल हर उस दौर का है जहां ताकत और सियासत आमने सामने खड़े होते हैं। जब सत्ता का नशा इंसाफ की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करे तो अंजाम आखिर होता क्या है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पंचवटी के उस घने शांत जंगल से। सब कुछ बिल्कुल खामोश। लेकिन जानते हैं, इस खामोशी के नीचे अपमान की एक आग धीरे धीरे सुलग रही थी। और कुछ ही दूर एक जख्मी अहंकार बदला लेने के लिए एक भयंकर तूफान खड़ा करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही शूरपणखा की अपमान भरी आवाज खर के कानों तक पहुंचती है ना, पूरा मामला ही बदल जाता है। अब ये सही या गलत की लड़ाई नहीं रही, ये खर की प्रतिष्ठा पर, उसके ईगो पर सीधी चोट बन जाती है। और इतिहास गवाह है, जब भी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हथियार उठते हैं तो सबसे पहली बलि विवेक की ही दी जाती है। और अहंकार का ये पहिया बहुत तेजी से घूमता है। देखिए कैसे पहले अपमान की एक छोटी सी चिंगारी लगती है, फिर उससे बदले की आग भड़क उठती है, और आखिर में एक विशाल सेना पंचवटी की उस शांति को निगल जाने के लिए निकल पड़ती है। और इस आग में घी डालने के लिए दूषण भी खर के साथ आ खड़ा होता है। दूसरी तरफ पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण को आने वाले खतरे का अंदाजा हो जाता है। पर यह एहसास किसी डर से नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते इशारों से होता है। हवा का रुख अचानक बदल जाता है, पत्तों की सरसराहट में एक चेतावनी सुनाई देती है, और आसमान में उड़ते पक्षियों की उड़ान में एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगती। और यहीं पर दोनों पक्षों के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ खर की सेना है जो अपने जख्मी अहंकार के लिए लड़ने आई है, जिसका तरीका है अपनी ताकत का क्रूर प्रदर्शन। और दूसरी तरफ है राम, जिनकी प्रेरणा न्याय की रक्षा करना है और जिनका हथियार है शांत संयम। इस संकट को देखकर राम का स्वर ऊंचा नहीं होता, चिल्लाते नहीं है वो, पर उनके संकल्प का जो बोझ है वो हवा में महसूस किया जा सकता है। वो कोई बड़ी घोषणा नहीं करते, बल्कि एक अटल निश्चय करते हैं कि अगर अन्याय इस हद तक आ पहुंचा है तो उसे यहीं रोकना होगा, ताकि धर्म का रास्ता हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं तो ये सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं है, ये दरअसल दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ है खर का अंधा गुस्सा और दूसरी तरफ राम का धैर्य। यहां क्रोध के सामने क्रोध नहीं, बल्कि मर्यादा के सामने अहंकार खड़ा है। तो यहां आकर सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि शक्ति यानी पावर का असली मतलब क्या है। खर के लिए शक्ति का मतलब है जीतना, कुचल देना, सब कुछ अपने कदमों में झुका देना। लेकिन राम के लिए शक्ति का मतलब है रक्षा करना, जो कमजोर है उसकी ढाल बन जाना। यह सिर्फ एक शब्द का नहीं, बल्कि चरित्र और नियति का फर्क है। और यही सोच, यही नजरिया युद्ध का नतीजा तय करता है। खर और दूषण का यह मानना कि शक्ति सिर्फ जीतने के लिए है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबता है। और वहीं राम का यह विश्वास कि शक्ति रक्षा के लिए है, धर्म की नींव को और भी मजबूत कर देता है। और देखते ही देखते घमंड की पूरी दीवार भर भरा कर गिर जाती है। खर का ध्वज जमीन पर आ गिरता है, दूषण का शस्त्र हाथ से छूट जाता है। ये सिर्फ उनकी शारीरिक हार नहीं है, ये उनके अभिमान की हार है, उनकी पूरी सोच की हार है। और उनके गिरते ही जंगल की सांसों में जैसे शांति लौट आती। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन ये जश्न मनाने का मौका नहीं है। ये जीत एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये याद दिलाती है कि धर्म का रास्ता चुनने की हमेशा एक कीमत होती है। तो ये उत्सव का नहीं, बल्कि चिंतन का समय है। ये कहानी हमें धर्म के रास्ते के 3 सबसे मजबूत स्तंभ दिखाती है। पहला, साहस, जो अन्याय के सामने खड़े होने की हिम्मत देता है। दूसरा, संयम, जो क्रोध को विवेक पर हावी नहीं होने देता। और तीसरा, न्याय, जो किसी भी कर्म का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यही वो गुण थे जो एक पूरी सेना पर भारी पड़ गए। तो ये पूरी घटना हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि असली शक्ति आखिर है किसमें? हथियारों की संख्या में या फिर सिद्धांतों की दृढ़ता में?
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत है। खर और दूषण की ये हार उस चिंगारी को हवा देगी जो सीधे लंका तक पहुंचेगी, और फिर वहां एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो पंचवटी की इस शांति को एक ऐसे महातूफान में बदल देगा जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी।